वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड क्लास 11th रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चों रिलेशन फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंटायर मैथमेटिक्स के अंदर। तो देखिए होता क्या है बच्चों, एक्चुअल में कि जो आप बहुत सारा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें क्या है, एक रिकॉग्नाइज लिंक होता है, क्वांटिटीज़ दैट चेंजेस। तो बच्चों जैसे आप देखेंगे कि कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, अगर कोई इनपुट आप देते हैं तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो ये रिलेशनशिप बच्चों पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। रिलेशंस, पहला हमारा स्टडी रिलेशंस होगा बच्चों। रिलेशंस जैसे कि यूजुअली आप देखते हैं सन, डॉटर, फादर, मदर, ये सारे रिलेशनशिप होते हैं। इसी तरह बच्चों मैथ में भी रिलेशन होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ m एक नंबर है और वो क्या है, एक नंबर n से क्या है ग्रेटर, n ग्रेटर देन n। तो क्या है, ग्रेटर का एक लिंक बन गया बच्चों उनके बीच के अंदर। ऐसे ही मैं आपसे बोलता हूँ m पैरेलल टू n, तो पैरेलल का क्या हो गया, लिंक हो गया उनके बीच में। तो बच्चों इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप मैथमेटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर के बारे में बच्चों। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे आप, उससे क्या होगा, हमें पेयर मिलेगा बच्चों, और उन पेयर में ही लिंक होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए बच्चों मान लीजिए अगर मैंने दो सेट ले लिए, दो नॉन एम्प्टी सेट, इसके अंदर मान लीजिए कलर हैं दो, रेड और ब्लू, और दूसरा सेट है बच्चों बी, इसके अंदर है क्या हमारे पास, सी यहाँ पर कोट, और एक बैग ले लिया आपने, और एक क्या ले लिया, शर्ट ले लिया। इस तरह C4 कोट, B4 बच्चों क्या है, B4 बैग, और S4 क्या है बच्चों, शर्ट, ये ले लिया आपने। देखिए अब आपको जो है लिंक बिठाना है बच्चों। कैसे, देखिए रेड कोट भी हो सकता है, रेड बैग भी हो सकता है, और रेड हमारे पास शर्ट भी हो सकती है। इसी तरह ब्लू में, तो देखिए हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। देखिए कि यहाँ पर ये क्या है, मान लीजिए ये है रेड, और ये है क्या बच्चों, यहाँ पर ब्लू, और ये आपने लगा दिया यहाँ पर। देखिए क्या है, C, P और S। इसी तरह ये इससे लिंक है, देखिए ध्यान से, रेड से भी लिंक है ये, और ब्लू से भी लिंक है। अब अगर आप ए बी का पेयर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए A क्रॉस B ऐसे लिखते हैं बच्चों, A फर्स्ट B बाद में, A फर्स्ट B बाद में। बच्चों डिपेंड करता है, पर आप BA लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। इस टर्म का नाम क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस टर्म को बोलते हैं बच्चों आप कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। किसका प्रोडक्ट है बच्चों, ये एलिमेंट्स का। देखिए ध्यान से कैसे है, ये खुद एक अपने आप में एक सेट होता है। कैसे बना हुआ है, देखिए कैसे लिया है आपने, रेड और किसका है, शर्ट का। देखिए रेड और किसका है बच्चों, B4 क्या है हमारे पास बच्चों, B4 क्या है, बैग, और इसी तरह रेड किससे है, कोट से। इसी तरह देखिए अगला ब्लू का, ब्लू किससे है, शर्ट हो सकती है, ब्लू बैग, और ब्लू क्या बन गया, कोट। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये एक अपने आप में एक सेट है। उस सेट के अंदर क्या है बच्चों, पेयर्स। ये जितने आपको पेयर्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इनको बोलते हैं आप ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोलते हैं इनको आप, ऑर्डर्ड पेयर्स। इनका नाम होता है बच्चों ऑर्डर्ड पेयर, पूरा कंप्लीट। अच्छा बच्चों एक बात और, कि ये ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर होते हैं बच्चों। ऑर्डर कैसे हो, देखिए यहाँ पर क्या ऑर्डर, A क्रॉस B, मतलब एलिमेंट A का जो है पहला एलिमेंट लेना है, B का आपको दूसरा एलिमेंट लेना है, A का फर्स्ट एलिमेंट, B का सेकंड एलिमेंट। तो ये हुआ बच्चों क्या चीज़ हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऐसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं आप। ये पेयर है हमारे पास, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर ये लिखे गए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप B क्रॉस से नहीं लिख सकते, आप B क्रॉस से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम जानते हैं किसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आप जान गए होंगे, ऑर्डर पेयर आप जान गए होंगे। देखिए अब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। कैसे डेफिनेशन, लेट P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। बच्चों P और Q हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, देन P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट, किस तरह से, देखिए P क्रॉस Q बराबर हो जाएगा बच्चों कैसे,
एक एलिमेंट किसका आना चाहिए, P का, और दूसरा किसका आना चाहिए बच्चों, Q का। देखिए एक एलिमेंट किसका आना चाहिए, P का, सॉरी मैंने इसको कैपिटल Q से नहीं लगाया, इस तरह से एक एलिमेंट बच्चों किसका है, P का, और ये किसका है, Q का, सच दैट P बिलोंग टू कैपिटल P एंड बच्चों Q बिलोंग टू कैपिटल Q। इस तरह से बच्चों आप इसको लिखते हैं, Q क्रॉस P लिखते हैं तो आप Q कॉमा P लिखिए तब सही होगा। तो बच्चों इस तरह सिंपली आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए और किसी एलिमेंट के और किसी सेट्स के लिए लिखना आपको कैसे लिख सकते हो आप, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है किन्हीं सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे आप देखिए, किस तरह से लिखेंगे आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है बच्चों ए हमारे पास सेट है और ये है इस तरह से A1, A2, और B है हमारे पास एक सेट, इसके अंदर एलिमेंट है बच्चों B1, B2, B3 और B4। देखिए कैसे लिखेंगे आप A क्रॉस B को, तो सिंपली अगर आप इस पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए यूज कर सकते हैं इस तरह से। और ये हमारे पास किसके एलिमेंट होंगे, अगर मैं A क्रॉस B लिख रहा हूँ तो क्या आएगा, ये A1, A2। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि B के पास 4 एलिमेंट है तो यहाँ पर B1, B2, B3, B4 लिंक है भाई, इस तरह से आप इनको लिंक कर सकते हैं। अब देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, अब आप देख रहे होंगे इसके 4, इसके भी 4 ही हैं, तो टोटल मिला के 8, वो तो क्लियर हो रहा है। मतलब A1, B1, A1, B2, A1, B3, A1, B4। इसी तरह बच्चों देखिए A2, B1, A2, B2, A2, B3 एंड A2, B4। तो बच्चों ऐसे आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये हमारे पास आगे ऑर्डर पेयर, तो बच्चों इनमें आपस में लिंक होता है, देखिए इस तरह से। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। देखिए बच्चों पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट देखिए बच्चों, अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल्स हैं, इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, अगर दो ऑर्डर पेयर बच्चों आपसे कह दिया कि ये इक्वल हैं, देन फर्स्ट एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है बच्चों, पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, देन फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग, देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर must be equal to the corresponding first element of second order pair। देखिए बच्चों अगर मान लीजिए दो ऑर्डर पेयर आपके सामने लिखे हुए हैं ये बराबर हैं, तो उसका मीनिंग क्या है बच्चों, उसका मीनिंग ये है कि जो पहला ऑर्डर पेयर है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया A, B बराबर है C, D, तो बच्चों ये कब बराबर हैं, ये तभी इक्वल होंगे जब A इक्वल टू है C के एंड B इज इक्वल टू D। कहने का मतलब बच्चों ये है, तो मैंने वही बात लिखी है, इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर must be equal to the corresponding first element of the second order pair and similarly for second एलिमेंट। इसी तरह बच्चों सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा इस तरह से,
दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, देखिए कि यदि मान लीजिए इफ सेट P कंटेन्स m एलिमेंट्स, यदि सेट P के अंदर बच्चों m एलिमेंट्स हैं एंड सेट Q कंटेन्स n एलिमेंट्स, देन number of ordered pairs in P क्रॉस Q। देखिए बच्चों, अगर P के अंदर m एलिमेंट हैं और Q के अंदर n एलिमेंट हैं तो हमारे पास जो P क्रॉस Q है उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे बच्चों? सिंपल है बिल्कुल। क्या करेंगे आप? m क्रॉस n कर देंगे। देखिए इस तरह लिख सकते हो आप, NP बराबर है m, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने? m, और नंबर ऑफ एलिमेंट Q के अंदर कितने बच्चों? n। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q क्या हो जाएंगे? m क्रॉस n। तो ऐसे बच्चों आप इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर पहले आपके सामने एग्जांपल कर रहा था तो वहाँ पर हमने देखा कि रेड ब्लू 2 लिए थे आपने, और वहाँ पर आपने कोट और शर्ट और बैग ये 3 लिए थे। तो कितना टोटल आया था हमारे पास? 6 पेयर बच्चों हमारे पास आए थे। इसी तरह मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया तो मैंने 2 एलिमेंट लिए, एक के अंदर 4 एलिमेंट लिए, तो कुल जो ऑर्डर पेयर आए वो कितने आए थे? वो 8 आए थे आपके पास। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बच्चों, इफ P और Q, या तो बच्चों P और या Q, इफ आइदर P और Q आर इनफाइनाइट, अगर बच्चों मान लीजिए सेट P और Q में से कोई सा इनफाइनाइट होता है, इफ आइदर P और Q, if P and Q are non-empty sets and either P or Q is infinite, then P cross Q also infinite। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए P और Q 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और अगर इनमें से कोई एक भी अगर इनफाइनाइट है बच्चों, तो P क्रॉस Q भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा बच्चों। लास्ट देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए मेरे पास है 3 सेट, 2 की बजाय मेरे पास कितने बच्चों? अगर हमारे पास 2 की बजाय 3 सेट है बच्चों, जैसे हमारे पास 3 सेट हैं इस तरह से, इस बच्चों इसको बोला जाता है कार्टेशियन ट्रिपलेट या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। कैसे लिखेंगे? देखिए एलिमेंट A, A, इस तरह से A, A, इस तरह आप एलिमेंट लिख सकते हैं इनके, और या फिर ABC जो भी होंगे ऐसे ही बोल सकते हैं ABC सच दैट A, B, C बिलोंग टू A। देखिए बच्चों A क्रॉस A क्या है? ABC किससे बिलोंग करते हैं? A से। इसको बोलते हैं बच्चों आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। वो तो थे बच्चे ऑर्डर्ड पेयर, मतलब 2 थे, जोड़ा था उसका, इसमें क्या है? 3, तो इसको बोलते हैं आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। इसलिए किसी के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, जैसे मान लीजिए आपको अप्लाई करना है, मैं बोलता हूँ 1 - 1 फॉर एग्जाम्पल, और आपको निकालना है A क्रॉस A। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो पहले क्या करिए आप, A क्रॉस A निकालिए सबसे पहले। तो A क्रॉस A कितना आ जाएगा? देखिए देख सकते हैं आप 1, 1, 1, -1, और बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास? 1, अगर आप ध्यान से देखेंगे -1, 1, और एक और हो जाएगा 1, 1, तो इस तरह आप इनको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, 2 2 4 ही आने चाहिए। और अगेन हम फिर क्या करेंगे? A क्रॉस A, फिर क्रॉस A कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा? 1, 1, 1, 1, -1, इसी तरह से बच्चों इसमें अगले वाले में 1 - 1, 1, 1 - 1, -1, इसी तरह नेक्स्ट में -1, 1, इसको आप खुद से करिए।
तो आप खुद से कर लेंगे आई थिंक मेरे हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके अंदर। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप देखिए, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x + 1 और y - 2 इक्वल 3,1 फाइंड x एंड y। देखिए बच्चों, तो आपको एक सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि जब दो ऑर्डर पेयर बराबर हों, बिल्कुल बराबर आपको दिखाया गया है, ऑर्डर पेयर को बराबर आपके सामने लिखा गया है, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू सेकंड। तो मतलब x + 1 मस्ट बी इक्वल टू 3 एंड y - 2 मस्ट बी इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 और y इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा हमारे पास 3। इस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, इफ़ क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ p इज इक्वल टू हमारे पास है, ये है बच्चों आपके पास 1,2। तो मैंने अभी बताया था आपको, देखिए फाइंड p क्रॉस p क्रॉस p ऑर्डर ट्रिपलेट आपको निकालना है। तो पहले क्या करिए आप, p क्रॉस p निकालिए बच्चों, p क्रॉस p। देखिए कैसे निकालोगे, तो अगर कन्फ्यूजन होती है तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं p, एक बार और लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखिए सिंपली आप बोल सकते हैं p क्रॉस p कितना हो जाएगा 1,1 1,2 और अगेन 2,1 और 2,2, ये आ गया बच्चों। देखिए अब p क्रॉस p, अब देखिए बच्चों इसको उठाइए और इसको ले लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 1,1,1 1,1,2। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखिए 1,2,1 1,2,2। नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों 2,1,1 और 2,1,2। नेक्स्ट 2,2,1 2,2,2। देखिए बच्चों कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैलकुलेट कर लीजिए आप कितने एलिमेंट थे इसके अंदर, p के अंदर np = 2, और जब आप करेंगे np और np तो बच्चों कितने हो जाएंगे, देखिए 2 × 2 × 2 फाइनली 8, आप देख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से मैंने देखिए 1-2 क्वेश्चन कर दिए हैं और एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं सोल्व। तो मुझे उम्मीद है कि आप लगा पाएंगे एक्सरसाइज को। तो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।